जय श्री राम। अब कथा में आगे है कि प्रताप भानु जो कि रावण का पूर्व जन्म की कथा है। सवस विश्व करी बाहुबल निजपुर कीन्ह प्रवेश, अर्थ धर्म कामादि सुख सेवई समय नरेश। अपनी भुजाओं के बल से संसार को वश में करके वह अपने नगर में प्रवेश करता है। राजा अर्थ धर्म और कामादि के सुख समय अनुसार भोगने लगा। आगे है, भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहते तु सिखव नित नीति। गुरु सुर संत पितर मही देवा, करई सदा नृप सब कै सेवा। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रतिदेय विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र वर वेद पुराना। नाना वापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। अब वह राजा कैसा है? राजा प्रताप भानु कैसे हैं कि राजा प्रताप भानु को पल पा करके पृथ्वी कामधेनु जैसी हो गई और सब प्रजा सुखी, दुख का कहीं कोई लेश मात्र भी नहीं। सब स्त्री पुरुष धर्मात्मा हुए और सुंदर थे। धर्म रुचि मंत्री भक्ति और हरि चरणों में प्रीति रखता था। वह राजा की भलाई के लिए उसे अच्छी नीतियाँ सिखाता था और राजा भी वेद धर्मों का पालन करता था और राजधर्म बहुत अच्छे से निभाता था। दान और शास्त्र वेद पुराण सब सुनता था। अनेक बावली कुआं तालाब सुंदर बाग, ब्राह्मणों के घर और सुंदर देव मंदिर बनाए। सब तीर्थों में बनवाए जो उसके राज्य में थे। हर तीर्थ में सुंदर वन बाग और घर बनवाए ब्राह्मणों के लिए। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। 12 सहस्त्र सहस्त्र निप किए सहित अनुराग। राजा प्रताप भानु ने पुराणों और वेदों में जितने यज्ञ कहे गए हैं वे राजा ने प्रसन्नता पूर्वक हजार हजार बार किए। ऐसा नहीं है कि अपने मन में यह रखा है कि कुछ मिलेगा। उन्होंने निश्चल प्रेम से प्रभु भगवान की हजार हजार बार तपस्या की, हजार हजार बार जाकर के यज्ञ करवाए। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित निप ज्ञानी। चढ़ी बर बाज एक बार राजा, मिग्या कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयऊँ, मृग पुनीत बहु मारत भयऊँ। फिरत विपिन निप दीख बराहु, जनु बन दुर्यऊँ शशि ग्रसी राहु। बड़ विधि नहीं समात मुख माई, मनहु क्रोध बस उगिलत नाई। कोल किरात दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। गुरु गुरात है आरऊ पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। नील महीधर शिखर सम, देखि विशाल बराहु। चपर चलेऊ है सुटुकी नृप, हाँ कि न होय निबाहु। अब क्या हुआ कि वह राजा हर तरह के धर्म में निपुण था और भगवान वासुदेव को अर्पित करके हर तरह के यज्ञ करता था। एक बार राजा ने सब साज समाज लेकर के सुंदर घोड़े पर बैठ करके शिकार करने वन को गया, विंध्याचल पर्वत के पास। और वहाँ पे घूमते हुए राजा ने एक सुअर को देखा। वह सुअर कैसा था कि उसके दांत बाहर की तरफ थे, उस बड़ा शरीर था और मुख बहुत अच्छा था। तो उसको देख करके ऐसा लगा कि मानो उस वराह ने चंद्रमा को मुंह में रख लिया हो, क्योंकि सुंदर सफ़ेद सफ़ेद दांत थे। तो चंद्रमा बड़ा होने के कारण उसके मुख में नहीं आ रहा है, पर वह गुस्से की वजह से उगलता नहीं है, क्रोधवश के उगलता नहीं है। यह तो सुअर भी भयानक दाढ़ों की शोभा कही नहीं जा सकती। उसका शरीर भी ऊंचा और बहुत मोटा था। घोड़े का शब्द सुनकर वह घुरघुराते हुए चौकन्ना होकर इधर उधर कान उठा करके देखने लगा। वह सुअर इधर उधर देखने लगा कान उठा करके कि कोई घोड़े पे आ रहा है सवार होकर के। नील पर्वत की चोटी के समान बड़े सुअर को देखकर राजा ने घोड़े को चाबुक मारकर दौड़ाया, क्योंकि साधारण हाँकने से निर्वाह नहीं होता था। यानी कोई अगर धीरे से घोड़े को हाँकते कि जल्दी चलो तो घोड़ा वैसे भी नहीं जाता, इसलिए उन्होंने तेजी से घोड़े को हाँकना शुरू किया। आवत देखी अधिक रव बाजी, चले बराह मरुत गति बाजी। तुरत केन नृप सर संधाना, मही मिल गयऊँ बिलोकत बाना। तकी तीर महिष चलावा, करि छल सुअर शरीर बचावा।
प्रगटत दुरत जाए मृग बागा। ऋषभस भूप चलऊँ संग लागा, गयऊँ दूरी घन गहन बराहु, जहाँ नाहिन गज बाज निबाहु। अति अकेल बल वन विपुल कलेशु, तदपि न मृग मग तजई नरेशु। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरि गुहा गंभीरा। अगम देख नृप अति पछिताई, फिरऊँ महाबन परऊँ भुलाई। खेद खिन्न क्षुधित त्रिषित, राजा बाजी समेत। खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिल भयऊँ अचेत। अब क्या हुआ कि राजा उस सुअर के पीछे घोड़े को लेकर के दौड़ पड़े और राजा ने तुरंत बाण को धनुष पर चढ़ाया। बाण को देखते वह पृथ्वी में चिपक गया, वह जो सुअर था वह पृथ्वी से चिपक गया। राजा ने तक तक करके बाण चलाए, यानी देख देख करके कई बार बाण चलाए, पर वह जैसे ही देखता कि राजा बाण चला रहे हैं वह तुरंत छुप जाता, तो तीर उसको एक भी नहीं लगा। और जब सुअर ने देखा कि राजा अब जो है मेरे पीछे पड़ गए हैं, अब मुझे छोड़ेंगे नहीं, तो भाग करके वन में जा करके एक गुहा यानी कि गुफा में जा करके छुप गया। और राजा ने जब देखा कि वह जो है छुप गया है और राजा अकेले हो गए, क्योंकि उनके साथ जो मंत्री थे वह पीछे ही छूट गए, तो राजा ने जब देखा कि अब तो यह छुप गया है, नहीं पकड़ पाए, तो वह बहुत पछताने लगे और वापस आने लगे, घर की तरफ जाने लगे। और जब घर की तरफ जाने लगे तो उन्होंने उस वन में वह भूल गए कि रास्ता किस तरफ से है, किस तरफ से उनको घर जाना चाहिए। अब ऐसे में क्या हुआ, थकावट से उदास राजा घोड़े समेत भूखा प्यासा व्याकुलता से नदी तालाब ढूंढने लगा, क्योंकि वह बिना पानी के अचेत होने लग गए थे। आगे, फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बस नृप कपट मुनि बेसा। जा सुदेश नृप लीन चढ़ाई, समर सेन तज गयऊँ पराई। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति समय अनुमानी। गयऊँ न गृह मन बहुत गलानी, मिला न राजै नृप अभिमानी। ऋषुर मारि रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गयऊँ नृप कीना, या प्रताप रवि तई तब चीना। राव त्रिषित नहीं सो पहचाना, देख सुबेश महामुनि जाना। उतरि तुरग ते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहूँ निज नामा। भूपति त्रिषित बिलोकितहि, सरबर दीन देखाई। मज्जन पानी समेत है, कीन नृपति हर्षाय। अब क्या हुआ कि वह राजा वन में भटकने लगे और यहाँ वहाँ देखने लगे कि कोई तालाब मिल जाए, कोई पानी का कोई सोर्स मिल जाए जिससे वह पानी पी सकें। वन में भटकते हुए राजा को एक मुनि की कुटी दिखाई दी। वहाँ पर एक कपट मुनि, यानी वह पहले राजा था, अब वह कपट मुनि बन करके वहाँ जंगल में बैठा है। वहाँ पे प्रताप भानु पहुँचे और उन्होंने पहले ही उस राजा को जीत लिया था, तो वह राजा मुनि का वेश बना करके उस जंगल में बैठा है। और उस समय प्रताप भानु राजा थक करके उसके पास पहुँचे, तो उसने जो है तुरंत उस कपट मुनि ने राजा को पहचान लिया कि यह प्रताप भानु हैं जिन्होंने मेरे राज्य को जीता था। पर उसने कुछ नहीं कहा राजा को, और राजा ने उसे नहीं पहचाना क्योंकि वह थके हुए थे। अब क्या हुआ कि उसने तुरंत देखा कि राजा थके हुए हैं, तो उसने तुरंत राजा को, प्रताप भानु को, वह सरोवर दिखा दिया कि जा करके पानी पी लीजिए। राजा गए, खुद भी नहाया और पानी पिया और घोड़े को भी नहला करके पानी पिलाया और प्रसन्न होकर के वापस आए। गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊँ, निज आश्रम तापस ले गयऊँ। आसन दीन अस्त्र बिजानी, पुनि तापस बोलेऊँ मृद बानी। को तुम कसबन फिरऊँ अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। नाम प्रताप भानु अवनीशा, तासु सचिव मैं सुनऊ मुनीसा। फिरत अहेरे पर भुलाई, बड़े भाग देखेऊँ पद आई। हम कहाँ दुर्लभ दर्श तुम्हारा, जानत हूँ कछ भल हो निहारा। कहत मुनि तात भयऊँ अंधियारा, जो जन 70 नगर तुम्हारा। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनऊँ सुजान। बसऊँ आज अस जानी, तुम आए जई हो होत बिहान। अब क्या हुआ कि राजा वहाँ से जलपान करके आए और जो कपट मुनि थे वह राजा को अपने घर लेकर के आए, यानी अपनी कुटिया में लेकर के आए और उनको आसन दे करके फिर बैठाया
और पूछा कि हे राजन, तुम कौन हो, इतने सुंदर हो और इतने युवा हो और अकेले वन में किस कारण से फिर रहे हो? सारे लक्षण तो तुम्हें देख करके ऐसा लगता है कि तुम कोई चक्रवर्ती राजा हो। तब प्रताप भानु क्या बोले कि हे राजा, प्रताप भानु राजा हैं, उनका मैं एक मंत्री हूँ और मैं शिकार खेलता हुआ वन में मार्ग भूल गया और बड़े भाग्य है मेरे कि मैं आपके चरणों के दर्शन पा सका। मुझे अपना आपका दुर्लभ दर्शन हुआ, मैं इससे कुछ भला होने वाला है ऐसा मुझे प्रतीत होता है। राजा ने कहा कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ भला होने वाला है मेरा, इसीलिए मैं यहाँ मार्ग भूल करके आपके पास आया हूँ। हे सुजान, फिर वह कपट मुनि कहता है कि हे सुजान राजा, रात भयावनी है और रास्ता सूझता नहीं, ऐसा जानकर आज यहीं रुक जाओ और प्रातः काल होते ही चले जाना। तुलसी जस भव्यता तैसी मिलई आई सहाय, आपुनि आवई ताहि पही ताहि तहाँ ले जाय। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है, या तो आप ही आपके पास आ जाती है या फिर आपको वहाँ लेकर के जाती है। जब आपके साथ कुछ अच्छा या बुरा होने वाला होता है, तो जब जैसा होने वाला होता है या तो आपको उस करनी के पास ले जाता है या तो वह करनी आपके पास आ जाती है और आपके साथ होना शुरू हो जाता है। तो राजा क्या कहते हैं, भले ही नाथ आय सुधर धीरा, बांध तुरग तरु बैठ महिषा, नृप बहु भांति प्रशंसे उताही, चरण बंद निज भाग्य सराही। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जान पिता प्रभु करऊं ढिठाई। मोहि मुनीश सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहऊं बखानी। तहि न जान नृपहि सो जाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना। बैरी पुनि क्षत्रि पुनि राजा, छल बल कीन चाहि निज काजा। अब क्या हुआ कि तुलसीदास जी ने कहा कि जब आपकी भव्यता जैसी होती है, जैसे कर्म आपके साथ होने वाले हैं, या तो आप वैसा करेंगे या तो आपसे वह कर्म करवा लिया जाता है। हे नाथ, तब राजा ने क्या कहा, वहाँ रुकने पे उन्होंने कहा कि हे नाथ, बहुत अच्छा है, मैं आज यहीं रुक जाता हूँ। और घोड़े को बांध करके वृक्ष से राजा वहीं बैठ गए और मुनि की बड़ाई करते हुए उनके चरणों में प्रीति दिखा करके प्रणाम करके उनकी सराहना करने लगे। फिर कोमल वचन से पूछे कि हे प्रभु, आपको अपना पिता जान करके, यानी अपने पिता के समान जान करके या ढिठाई करता हूँ कि हे मुनीश, अपना पुत्र समझकर, अपना सेवक जान करके मुझे अपना नाम बताइए। राजा ने कहा, उस कपट मुनि ने कहा कि वह तो राजा को जानता था, तो राजा का निर्मल हृदय था, वह कपट चतुर था। जो कपट मुनि था वह चतुर था, एक तो वह क्षत्रिय था, दूसरे राजा था और छल से अपना काम निकालना चाहता था। अब आगे है कि समुझी राज सुख दुखित अराती, अवा इवन अनल इव सुल गई छाती। सरल बचन रिप के सुनिकाना, बैर संभारी हृदय हरसाना। कपट बोरी बानी मृदुल, बोले जुगति समेत। नाम हमारी भिखारी अब, निर्धन रहित निकेत। अपने राज्य सुख को, कि वह राज्य में कैसे सुख करता था, वह सुख करके वह हमेशा दुखी रहता था और कुम्हार के आंवे की अग्नि के समान उसका हृदय जलता रहता था। राजा के सरल वचन सुनकर उसने अपना बैर याद करके मन में बहुत प्रसन्न हुआ कि राजा अब मेरे वश में है। वह कपट भरे वचन बोला युक्ति पूर्वक कि अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और घरहीन हैं। कपट मुनि ने कहा कि हम घरहीन हैं और भिखारी हैं, इसलिए हमारा नाम भी भिखारी ही मानो। अब आगे की कथा अगली वीडियो में बनाई जाएगी। इसी के साथ आप सबने हमारा साथ दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।